हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये देखेंगे, यानी कि उसका वैलेंसी कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 2-3 रूल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हम लोग को छोटा कंपाउंड दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है, किसी में पॉजिटिव चार्ज है, किसी में नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना जरूरी है, यानी सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसमें प्रायोरिटी देखेंगे कि किसको ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी देंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि सेंटर में हम लोग एटम लेंगे वो लीस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद उसका साइज लार्जेस्ट होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। उसके बाद हम लोग को ये बात याद रखना है, नोट डाउन करना है कि हाइड्रोजन और सल्फर कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। वैलेंसी और कोवैलेंट बॉन्ड में अंतर पता है। वैलेंसी क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया। लेकिन कोवैलेंसी क्या होता है, मैक्सिमम कितना बॉन्ड वो बना पा रहा है अपने एम्प्टी ऑर्बिटल को फिलअप करने के लिए, वो मेरा कोवैलेंसी होता है। तो हम लोग सेंट्रल एटम का मैक्सिमम कोवैलेंसी तक ले जाएंगे, यानी कितना मैक्सिमम वो बॉन्ड बना पा रहा है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन एक भी बनाएगा, दो भी। सल्फर, इसके नीचे यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 2, सल्फर 6, नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 5, कार्बन 4, सिलिकॉन 4 और क्लोरीन 7। उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। उसके बाद हम लोग को ये बात याद रखना है कि कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है। फिर क्या है, सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। क्यों 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि वो मैक्सिमम कोवैलेंसी तक भी जा सकता है। यानी कि सेंट्रल एटम कैन हैव, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि सेंट्रल एटम हमेशा चाहता है कि वो मैक्सिमम कोवैलेंसी तक रहे, यानी कि सेंट्रल एटम ऑलवेज ट्राइज टू अटेंड मैक्सिमम कोवैलेंसी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी हम लोग के कंपाउंड के पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी हम लोग समझेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम में प्रेजेंट है, जैसे कि H3O+। सेंट्रल एटम जो होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और नेगेटिव चार्ज है यानी कि वो कॉर्नर एटम में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है जैसे कि NO3-1, यानी कि ये कॉर्नर एटम में प्रेजेंट है, जैसे SO4-2-, CO3-2-। ये हो गया मेरा रूल और ये सब है। बाकी हम लोग कैलकुलेशंस देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बात और याद रखना है, हम लोग देखेंगे क्यू को हम लोग लेंगे
कि किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, सभी एटम का ऐड करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज को जोड़ेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे पॉजिटिव चार्ज को। बॉन्ड पेयर तो हम लोग का हो जाएगा जितना बॉन्ड बनाया है सराउंडिंग में जितना एटम है, यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद लॉन पेयर कितना हो जाएगा, Q माइनस, लोन पेयर हो जाएगा Q माइनस बॉन्ड पेयर। इतना बात को आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यहाँ पे हम लोग Q कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, ठीक है, 6। एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, सिंपली हम लोग को देखना है कितना, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। तो हम लोग सिंपली देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो 2 बॉन्ड पेयर ले लेंगे। लोन पेयर आप लोग को पता है Q माइनस बॉन्ड पेयर यानी कि 10 हो जाएगा। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिंगल बॉन्ड बना लेना है बिना सोचे समझे। अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो कॉर्नर एटम का फुलफिल कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8, ये हो गया। लोन पेयर तो हम लोग फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 है, यानी कि 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, यानी कि एक लोन पेयर यहाँ से उठ के आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये हो जाएगा मेरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। एक और कर लेते हैं। अब देख लेते हैं NH4 प्लस। अगर प्लस है यानी कि वो क्या कर रखा है, एक डोनेट कर रखा है, यानी कि हम लोग माइनस करेंगे। 2 प्लस है, 2 माइनस करेंगे। अगर माइनस चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे हम लोग Q कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन में क्या है, कितना है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 5। फिर उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज को प्लस करेंगे। वैलेंस शेल में देखेंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, और ऐसे हम लोग के पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो एक डोनेट कर रखा है, तो 1 माइनस कर देंगे। 5 4 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड पेयर देखना है, बॉन्ड पेयर 4 हो जाएगा। लोन पेयर कितना हो जाएगा, हम लोग बॉन्ड पेयर देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को लगा देना है। तो कितने बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बॉन्ड पेयर मेरा हो जाएगा 8। उसके बाद लोन पेयर देखना है, तो Q माइनस बॉन्ड पेयर, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, तो मेरा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास 5 होता है, लेकिन ये यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रखा है और एक प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा। जैसे प्लस चार्ज होता है तो वो सेंट्रल एटम के पास होता है, और अगर माइनस चार्ज है तो वो कॉर्नर एटम के पास होता है। कुछ और क्वेश्चंस आप लोग भी करिएगा, जैसे कि NO3 माइनस 1 H3O प्लस, ठीक है। आप लोग ये ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर।